हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी जेट के तैयारी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कॉन्टूर इंटीग्रेशन। इससे पहले का क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजिड्यू एंड पोल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, उसका यूज इसमें होगा, कॉन्टूर इंटीग्रेशन निकालने में उसका यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं। WB सेट 2024 का ये क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 2023 का ये क्वेश्चन है, फिर 2023 का और एक यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो ये है इंटीग्रेशन। तो कंटूर इंटीग्रेशन को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। कंटूर इंटीग्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हमको बढ़िया से रेजिड्यू एंड पोल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेजिड्यू और पोल निकालना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू ये जो इंटीग्रल c है ना, z टू द पावर 4 e टू द पावर 1 बाई z dz वेयर c इज गिवन बाई ये जो c जो कर्व है वो mod z इज इक्वल टू 4 है। mod z इज इक्वल टू 4 इसका मतलब ये एक सर्कल है। ठीक है, इस mod z मतलब क्या होता है, z मतलब तो x प्लस आयोटा y होता है ना। ठीक है, इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर ये जो mod x प्लस आयोटा y मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ये सर्किल का इक्वेशन होता है। इस सर्किल का सेंटर है 0 0 पे और रेडियस होगा 4। ठीक, तो ये जो है जो कर्व यहाँ C दिया हुआ है, ये C कर्व क्या है, C इज गिवन बाय दिस, मतलब ये एक सर्कल है। तो इस सर्किल के अंदर में जितना सारा पोल आएगा इस फंक्शन का, उस पोल पे हमको रेजिड्यू निकालना पड़ेगा और रेजिड्यू निकाल के जितना सारा पोल पे रेजिड्यू निकलेगा सारे रेजिड्यू को हम ऐड करेंगे और उसके साथ 2 पाई i मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिड्यू थ्योरम के आधार पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर fz क्या है, यहाँ पर fz क्या है। ठीक है, fz है z टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 1 बाई z। आप लोग देखिए ये जो fz है, ये fz के लिए सिंगुलर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी क्या है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी मतलब z का क्या वैल्यू रखने से ये इन्फिनिटी आएगा। तो देखिए z का कोई भी वैल्यू रखो यहाँ इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर देखो, लेकिन z के जगह अगर 0 रख देते तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। तो z इजिकल टू 0 रखने से इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है यहाँ पर z इजिकल टू 0। तो एक ही पोल होगा z इजिकल टू 0 और वो पोल हमको देखना है कि इस सर्किल के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो mod z इजिकल टू 4 वाला जो सर्किल है इसका सेंटर है 0 0, ओरिजिन और रेडियस है 4, तो ऑब्वियसली उसमें वो पोल आएगा। ठीक है, तो उस पोल पे ही हमको रेजिड्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो उस पोल पे अगर हम रेजिड्यू निकालेंगे मतलब z इज इक्वल टू 0 पे, इसी पे हमको रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जो है वो करते हैं हम। तो यहाँ पर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर हम करें तो ये z टू द पावर 4 e टू द पावर 1 बाई z का क्या होगा, 1 प्लस e टू द पावर x का जो होता है, x के जगह 1 बाई z है तो 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 1 बाई z स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 नीचे हो जाएगा, फिर प्लस 1 बाई z क्यू इंटू फैक्टोरियल 3 नीचे हो जाएगा, 1 बाई z टू द पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई z टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 नीचे हो जाएगा। फिर आगे इस प्रकार से अगर z टू द पावर 4 हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू जेड टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई जेड इंटू जेड टू दी पावर 4 जेड क्यू आ जाएगा, प्लस डैश डैश, इसमें भी 1 बाई जेड नहीं आएगा। हमको ढूंढना क्या है, जेड इक्वल टू 0 के लिए 1 बाई जेड वाला टर्म कौन सा हो रहा है और उसका कोफिशिएंट जो होगा वही होगा रेजिड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाई जेड इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तो जेड क्यू आ गया, इसमें क्या आएगा जेड स्क्वायर आएगा, इसमें क्या आएगा जेड आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें तो जेड
वेनिस हो जाएगा, जेड रहेगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड हो जाएगा ये वाला टर्म। इसमें क्या आएगा, जेड टू द पावर 5 और इधर जेड टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करने से 1/z, मतलब 1/z का कोफिशिएंट क्या होगा 1/5। तो यहाँ पर रेजिड्यू क्या हो गया, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 इज 1/5। ओके, तो एक ही पॉइंट पर रेजिड्यू निकला। रेजिड्यू क्या निकला 1/5। ध्यान से सुनिए, तो मैंने रेजिड्यू थ्योरम से हम लोग इसका इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, इसलिए ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाता है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, तो सम ऑफ रेजिड्यू क्या, एक ही तो रेजिड्यू है, तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई आई फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब 120 होता है, तो 2 पाई आई बाई 120 मतलब यहाँ कटेगा 60, तो मतलब क्या हो गया पाई आई बाई 60। ठीक है, इसका मतलब कौन सा आंसर, पाई आई बाई 60, बी नंबर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, है ना, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए सर्कल क्या है, तो z+1 का मोड इज इक्वल टू 2 है, तो ये होता है सेंटर z-a। अगर मान लीजिए कि मोड z-a है ना, तो इज इक्वल टू समथिंग जो भी है, ये इज इक्वल टू अगर r है तो r होता है रेडियस और ये होता है सेंटर। तो यहाँ माइनस फॉर्म में नहीं है, तो z क्या है z+1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको z-1 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब -1,0 सेंटर है, सेंटर है -1,0। तो अगर हम इसमें देखिए -1 यहाँ आ जाएगा और रेडियस क्या है, रेडियस है 2। ठीक है ना, रेडियस है 2, तो यहाँ से 2 मतलब ये -2, इधर -3 भी आएगा, तो ये है सेंटर और इधर है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 मतलब इधर भी 2 और -1 से इधर भी 2 उधर भी 2 लेकर के जो रेडियस बनेगा ये बनेगा। ठीक है, ये है सर्कल, इसका सेंटर क्या है -1,0। ओके, अब देखिए हमारा इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है ये जो पोल निकालना है। तो पोल के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर पोल के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। 4 - z² इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 - z² मतलब 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 - z इंटू 2 + z। तो यहाँ से जो z का इज इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू 2 और -2। लेकिन ये जो 2 है, देखिए ये 1, ये पॉइंट है 1 के इधर 2, तो ये 2 जो है ना, 2 इस कर्व के अंदर में नहीं है। पोल हो रहा है 2, बट 2 जो है जो गिवन कर्व है उसके अंदर में नहीं है, गिवन सर्किल के अंदर में नहीं है। तो 2 पर हमको रेजिड्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कौन, -2 उस कर्व के अंदर पड़ रहा है, तो हमको -2 पे ही रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और fz यहाँ क्या है, fz है z² / z²। ठीक है, तो और ये क्या है -2 सिंपल पोल है। तो अगर सिंपल पोल है तो फिर सिंपल पोल का जो फॉर्मूला है क्या, वो gz बाई नीचे का जो hz है उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, ऊपर में z² रहेगा। ठीक है, रेजिड्यू जो होगा z² बाई नीचे का डिफरेंशिएट 4 का 0 और -z² का 2z, और इसमें z के जगह रख देंगे क्या, z के जगह रख देंगे -2। ओके, तो -2 अगर z के जगह हम रख देंगे तो फिर यहाँ z² माने -2 का स्क्वायर 4 और नीचे में भी 4 मतलब आ गया 1 वैल्यू। तो रेजिड्यू हो गया 1, और जितना सारा रेजिड्यू होगा उसका सम करके रेजिड्यू थ्योरम से उसके साथ 2 पाई आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर एक ही तो रेजिड्यू है ना, एक ही पॉइंट पे रेजिड्यू निकालना, बाकी 2 तो उस सर्किल से बाहर चला गया, तो फिर उस पे हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रेजिड्यू 1 इंटू 2 पाई आई मतलब 2 पाई आई, ये वाला सी नंबर वाला आंसर। आगे चलिए, देखिए द सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन fz इज इक्वल टू sin z बाई z cos z। देखिए इंटीग्रेशन नहीं है, रेजिड्यू निकालना है। ठीक है,
एट इट्स पोल इनसाइड द सर्कल mod z इज इक्वल टू 2। mod z इज इक्वल टू 2 मतलब उस सर्किल का सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 2। उसके अंडर में जितना सारा हमारा पोल होगा उस सारे पोल पे रेजिड्यू निकाल के उसका सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। फॉर पोल देखिए, फॉर पोल डिनोमिनेटर को 0 मतलब z cos z इज इक्वल टू 0। तो यहां से z इज इक्वल टू 0 और cos z इज इक्वल टू 0। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 और cos z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 ठीक है। cos z इज इक्वल टू 0 कब होगा? cos z इज इक्वल टू 0 होने के लिए z का वैल्यू होने पड़ेगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है ना, डैश डैश डैश। अगर पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे यहाँ सभी जगह पे तो ये वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पाई बाई 2, पाई का वैल्यू 3.14 रख करके देखो। ठीक है, अगर पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे ना तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2 है ना, कितना आएगा? 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 इतना आएगा। ठीक है, और ये वाला पाई के जगह अगर मान लीजिए कि 3.14 रखेंगे ना तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा ये z का ये वैल्यू हमारे उस इनसाइड दिस सर्किल मतलब mod z इज इक्वल टू 2 के अंदर में नहीं है। तो फिर हमको इस पे निकालने की जरूरत नहीं। क्या क्या पे निकालने की जरूरत है? z इज इक्वल टू 0 पे और z इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। और आगे और भी 3 पाई बाय 2, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, उस सब में भी निकालने की जरूरत नहीं। वो सब क्या होगा ना, वो 2 से बाहर हो जाएगा। यहीं से 3 पाई बाय 2 से आगे का जितना सारा है वो 2 से बाहर चला जाएगा। ओके, तो सिर्फ 2 ही जगह पर निकालना है, एक z इज इक्वल टू 0 पे और एक है मतलब इस पे। तो देखिए z इज इक्वल टू 0 पे हम जब रेजिड्यू निकालेंगे एट z इज इक्वल टू 0, एफ जेड क्या है? एफ जेड है हमारा साइन z बाई कॉस z मतलब 10z बाई z होगा। और 10z का एक्सपेंशन करो, 10z का जब एक्सपेंशन करोगे तो होता है ए z प्लस जेड क्यू बाई 3 प्लस डैश डैश, ये शायद फैक्टोरियल 3 होता है ना, 3 होता है, एक मिनट, जेड क्यू बाई 3 फिर आगे इस टाइप से होते रहता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये होता है किसका? 10z का, और इसके साथ 1 बाई जेड हम दे देंगे। तो 1 बाई जेड अगर दे देते हैं ना तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी आपका जेड स्क्वायर आएगा, मतलब 1 बाई जेड वाला टर्म आएगा ही नहीं, 1 बाई जेड वाला टर्म आएगा ही नहीं। इसीलिए चूंकि 1 वाला जेड वाला टर्म नहीं आया, z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू क्या होता है? 1 बाई जेड का जो भी कोफिशिएंट बनेगा वो रेजिड्यू होगा, बट यहाँ 1 बाई जेड वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो फिर 1 बाई जेड का कोफिशिएंट तब 0 है, यानी कि यहाँ पर रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज 0। ठीक है, तो रेजिड्यू इसमें 0 हो गया। अब इस पे रेजिड्यू क्या होगा? पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 पे रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, रेजिड्यू एट पाई बाई 2 मतलब एट z इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमारा एफ जेड क्या है? एफ जेड है साइन z डिवाइडेड बाई z कॉस z। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 क्या है? पाई बाई 2 हमारा क्या है? वो सिंपल पोल है। तो फिर डिफरेंशिएशन नीचे वाला डिफरेंशिएट वाला रूल लगा सकते हैं। तो साइन z बाई नीचे डिफरेंशिएट करने से क्या होगा? z का रखो, कॉस z का डिफरेंशिएट माइनस साइन z, फिर प्लस z का डिफरेंशिएट 1, z का डिफरेंशिएट 1, फिर साइन z को रखेंगे, मतलब u इंटू v के फॉर्म में इसका हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब इसमें रखेंगे हम, इसमें क्या रखेंगे? z के जगह पाई बाई 2। तो जैसे जगह z के जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ भी z के जगह पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 मतलब -1 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ साइन z नहीं ना, यहाँ डिफरेंशिएट तो हुआ नहीं, यहाँ कॉस z होगा। ओके, यहाँ कॉस z मतलब u इंटू v का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर u इंटू इसका डिफरेंशिएट प्लस
जेड का डिफरेंशिएट इंटू कॉस जेड, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पर जेड का वैल्यू पाई बाई 2 ना, यहाँ पाई बाई 2, तो यहाँ पर आ गया 1 बाई माइनस पाई बाई 2 यानी कि माइनस 2 बाई पाई। ठीक है, और उस पे क्या हो गया, जेड इजिकल टू 0 पे रेजिड्यू हो गया था 0, और इस पे माइनस 2 बाई पाई, दोनों का रेजिड्यू का साम निकालना है, तो रेजिड्यू का साम क्या, माइनस 2 बाई पाई प्लस 0 मतलब माइनस 2 बाई पाई, तो माइनस 2 बाई पाई कहाँ है, कहाँ चला गया, माइनस 2 बाई पाई, माइनस 2 बाई पाई, ये वाला आंसर हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये WB सेट 2023 में आया था। ठीक है, ये द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपसे पूछा है, 4 पाई आई आंसर होगा, या फिर माइनस 4 पाई आई होगा, या माइनस 4 पाई स्क्वायर आई होगा, या फिर 4 पाई स्क्वायर आई होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है देखिए नीचे में z माइनस ए का पावर n के फॉर्म में है, तो नीचे में अगर z माइनस ए का पावर n के फॉर्म में और ऊपर में fz, ये fz इस फॉर्म में है dz, तो ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन fz बाई z माइनस ए का होल पावर n dz इज इक्वल टू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस 1 ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस fz को लिखेंगे, fz क्या है ना, z स्क्वायर साइन z। ओके, और इस fz, अच्छा n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू क्या है पाई। ठीक है, तो एफ एन माइनस 1 मतलब n माने 3 माइनस 1 माने f2, मतलब f को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और मैंने a बैठाना पड़ेगा, a मतलब a के वैल्यू पाई, पाई बैठाना पड़ेगा। तो fz को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो fz को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करें तो पहला बार में क्या होगा, पहला बार में z स्क्वायर साइन z का हो जाएगा cos z, और फिर z स्क्वायर का 2z, और फिर साइन z का साइन z। ठीक है, उसके बाद f डबल डैश z अगर हम करें तो z स्क्वायर को रखेंगे, cos z का हो जाएगा माइनस साइन z। ओके, फिर प्लस z स्क्वायर का 2z, और cos z का हो जाएगा cos z एज इट इज। ठीक है, u इंटू वी के फॉर्म में, फिर प्लस इसका 2 बाहर रहेगा, z साइन का हो जाएगा cos z, और फिर z का हो जाएगा 1 इंटू साइन z एज इट इज, तो साइन z। ठीक है, अब यदि हम लोग इसमें z के जगह f2, ये 2 है, डबल डैश मतलब 2, f2 z मतलब देखिए क्या, f2a मतलब पाई, तो मतलब f डबल डैश पाई अभी हमको निकालना है। जैसे पाई रखेंगे तो साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाला टर्म वेनिश हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म भी वेनिश हो जाएगा, तो फिर 2z cos z, और यहाँ भी 2z cos z मतलब 4z cos z, तो 4z मतलब पाई और cos z मतलब cos पाई का वैल्यू -1 मतलब -4 पाई होगा। ठीक है, -4 पाई। तब हमारा ये जो इंटीग्रेशन कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से जो हमारा i का वैल्यू होगा वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आई डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n तो 3 है, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, और f क्या है, f n मतलब 3 माइनस 1 मतलब f डबल डैश। ठीक है, a मतलब पाई। ठीक है, तो 2 पाई आई डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल, और f डबल डैश पाई का वैल्यू हमारा -4 पाई निकला है, तो 2 कट गया है, तो यहाँ पर आ गया -4 पाई स्क्वायर आई। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर आ गया C। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।